अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। इमाम शाफ़ी मक्का से मदीना इल्म के हसूल के लिए रवाना हुए। वो फरमाते हैं कि मक्का से जब मैं रवाना हुआ तो मेरी उम्र 14 बरस की थी। मुंह पर अभी सब्ज़ा नमूदार नहीं हुआ था। 2 यमनी चादरें मेरे जिस्म पर थी। जी तवा पहुंचा तो एक पराव दिखाई दिया। मैंने सलाम किया। एक बड़े मियाँ मेरी तरफ बढ़े और नरमी से कहने लगे, तुम्हें खुदा का वास्ता हमारे खाने में ज़रूर शरीक हो। मुझे मालूम न था कि खाना शुरू हो चुका है। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मैंने दावत कबूल कर ली। खाने के बाद पानी पिया और शुक्र खुदाबंदी के साथ अपने बूढ़े मेज़बान का भी शुक्रिया अदा किया। अब बड़े मियाँ ने सवाल किया, तुम मक्की हो? मैंने जवाब दिया, जी हाँ मक्की हूँ। कहने लगा, कुरैशी हो? मैंने कहा, हाँ कुरैशी हूँ। फिर खुद मैंने पूछा, चचा ये आपने कैसे जाना कि मैं मक्की और कुरैशी हूँ? बूढ़े ने जवाब दिया, मक्की होना तो तुम्हारे लिबास से ही जाहिर है और कुरैशी होना तुम्हारे खाने से मालूम हो गया। जो शख्स दूसरों का खाना बेतकल्लुफ़ी से खा लेता है और ये भी चाहता है कि लोग उसका खाना भी दिल खोल के खाएं, तो ये खुसलत सिर्फ कुरैश की ही है। मैंने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बूढ़े ने कहा, मदीने की। मैंने पूछा, मदीने में किताबुल्लाह का आलिम और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा देने वाला मुफ्ती कौन है? बूढ़े ने जवाब दिया, बनी अस्बा का सरदार मालिक बिन अनस, इमाम मालिक। मैंने कहा, अल्लाह जानता है इमाम मालिक से मिलने का मुझे कितना शौक है। बूढ़े ने जवाब दिया, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारा शौक पूरा कर दिया है। इस भूरे ऊंट को देखो, ये हमारा सबसे अच्छा ऊंट है, इसी पर तुम सवार होगे। हम अब जा ही रहे हैं, रास्ते भर तुम्हारी हर तरह की खातिर करेंगे, कोई तकलीफ होने न देंगे और मदीने में मालिक बिन अनस के पास तुम्हें पहुंचा देंगे। जल्द ऊंट कतार में खड़े कर दिए गए। मुझे इसी भोरे ऊंट पर बिठाया गया और काफिला चल पड़ा। मैंने तिलावत शुरू कर दी। मक्के से मदीने तक 16 बार कुरान करीम खत्म हो गया। एक दिन में खत्म कर लेता और दूसरा रात में। 8वें दिन नमाज असर के बाद मदीने में हमारा दाखिला हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ी, फिर कब्र शरीफ के करीब हाजिर हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। यहीं इमाम मालिक दिखाई दिए। एक चादर की तहबंद बांधे थे, दूसरी चादर ओढ़े थे और बुलंद आवाज से हदीस रवायत कर रहे थे। मुझसे नाफे ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वास्ते से इस कब्र के मकीन से रवायत की। ये कहकर उन्होंने जोर से अपना हाथ फैला दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की तरफ इशारा किया। ये नज़ारा देखकर इमाम मालिक बिन अनस की हैबत मुझ पर छा गई और जहाँ जगह मिली मैं वहीं बैठ गया। इमाम मालिक हदीस रवायत करने लगे। मैंने जल्दी से ज़मीन पर पड़ा हुआ एक तिनका उठा लिया। इमाम मालिक जब कोई हदीस सुनाते तो मैं उसी तिनके को अपने लौबे दहन से तर करके अपनी हथेली पर लिख लेता। इमाम मालिक मेरी हरकत देख रहे थे मगर मुझे खबर न थी। आखिर मजलिस खत्म हो गई और इमाम मालिक देखने लगे कि सबकी तरह मैं भी उठ जाता हूँ या नहीं। मैं बैठा रहा तो इमाम मालिक ने इशारे से मुझे बुलाया। मैं करीब पहुंचा तो कुछ देर बड़े गौर से मुझे देखते रहे। फिर फरमाया, तुम हरम के रहने वाले हो? मैंने अर्ज किया, जी हाँ हरम का बसिंदा हूँ। पूछा, मक्की हो? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, कुरैशी हो? मैंने कहा, जी हाँ। फरमाने लगे, सब औसाफ पूरे हैं मगर तुम में एक बेअदबी है। मैंने अर्ज किया, आपने मेरी कौन सी बेअदबी देखी है? कहने लगे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात तैयबात सुना रहा था और तुम तिनका लिए अपने हाथ पर खेल रहे थे। मैंने जवाब दिया, कागज पास नहीं था इसीलिए आपसे कुछ सुनता था, उसे लिखता जाता था। इस पर इमाम मालिक ने मेरा हाथ खींच कर देखा और फरमाया, हाथ पर तो कुछ भी लिखा नहीं है। मैंने अर्ज किया, हाथ पर लौब बाकी नहीं रहता, लेकिन आपने जितनी हदीसें सुनाई हैं मुझे सब याद हो चुकी हैं। इमाम मालिक को ताज्जुब हुआ। कहने लगे, सब नहीं, एक ही हदीस सुना दो। मैंने फौरन कहा, हमसे इमाम मालिक ने नाफे और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के वास्ते से इस कब्र के मकीन से रवायत किया है। और मालिक ही की तरफ मैंने हाथ फैलाकर कब्र शरीफ की तरफ इशारा किया। फिर वो पूरी 25 हदीसें सुना दी जो उन्होंने अपने बैठने के वक्त से मजलिस के खात्मे तक सुनाई थी। यूं इमाम शाफी की अपने उस्ताद से पहली मुलाकात हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पर देखने के लिए वाक़या.com को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।